देखो लास्ट टर्म पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस कंप्लीट हो गया था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? मेरा वॉइस आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना है तो कर सकते हैं अभी फिर से। ओके चलो फिर आगे पढ़ते हैं अभी, है ना। स्टार्ट करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, मतलब कुछ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। जिसके अंदर फर्स्ट है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और थर्ड है SGNX, यानी कि सिग्नम फंक्शन। क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिंगम फंक्शन इसे। अच्छा, करण जौहर नाम रखता है इसका, सिग्नम का तो क्या रखता है यार? सनम है। चलो कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, मतलब क्लोज ब्रैकेट से। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हेडिंग है ये, हेडिंग नोट करो। काफी सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको हम लोग करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, SGN से लिखते हैं इसको। हाँ। ओके हेडिंग नोट हो गया? हाँ सर। हाँ हो गया। स्टार्ट कर। देखो क्या होता है ना, तुम थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए चीजों को भी, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना, कोई भी नंबर है तो उस नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसका इंटीजर पार्ट, एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होता है? जो पॉइंट की राइट साइड में होता है। जैसे 5.2 है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इसका इंटीजर पार्ट, और इधर हम लोग लिख रहे हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट। 5.2 में इंटीजर कितना है बोलो? 5 हाँ। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है इसका बोलो? 0.2। 0.2। ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि x इज इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब उसका इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये दोनों मिलके x बना देते हैं। जैसे सपोज करो 7.999 है, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 7 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है बोलो? 0.99। 3 का इंटीजर पार्ट कितना है बोलो? 0। का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0। ठीक है, 0 पॉइंट या फिर 0 ले लेते हैं। 0 का इंटीजर पार्ट कितना है बोलो? 0। फ्रैक्शनल पार्ट? 0। पाई। इंटीजर पार्ट कितना है बोलो इसका? 3.14। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बताते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं, ध्यान रखना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, ये होता है दिस। बेटा 0.14 जो तुम बता रहे हो ना, वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। हाँ। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आएगा? -3 हाँ, π-3। एनी डाउट? ई, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है इसका बोलो? 2 फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? E-2 E-2। एनी डाउट? नो सर। चलो एक बार ये नोट करो, डेफिनेशन लिखते हैं फिर नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। ऋषिकेश कोई डाउट? नोट करो यार एक बार ये।
यार काफी सिंपल है तीनों, है ना, और उनके एप्लीकेशंस काफी सारे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना है तो आप वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ये सब इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, एक बार ये नोट करो, फिर और एग्जांपल्स बताना। नोटेड? हाँ सर। तो यार पहले इसका डेफिनेशन समझने का ट्राई करो, जीआईएफ का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर फंक्शन। gi of x इक्वल्स टू, या फिर एक काम करता हूँ तो मैं डेफिनेशन की जगह डायरेक्ट बताता हूँ। इसको क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं हम लोग, समझ गए? हाँ सर और ये डायरेक्ट x के इक्वल होता है इफ x इज एन, इंटीजर लाइक -2 का 1 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 2 -2। 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 0। 3 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 3 यानी इंटीजर है तो एज इट इज। यार तुम्हें एक चीज बताता हूँ मैं, फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ओपन करना सीखते हैं। मॉडुलस में भी तो हम लोग ओपन करना सीख रहे थे ना, कि किस तरीके से मॉड ओपन करते हो आप। हाँ वैसे ही इसको भी ओपन करना सीख रहे हैं। यदि एक्स इंटीजर है तो फिर ये एज इट इज ओपन हो जाता है। आप समझ गए? हाँ सर और सपोज करो एक्स इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर होता है जस्ट लेफ्ट इंटीजर। जस्ट लेफ्ट इंटीजर इंटीजर यानी एक्स के जो जस्ट लेफ्ट में इंटीजर होगा ना वो, जैसे पाई इंटीजर होता है क्या? तो पाई के लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा बोलो? 3 3 समझ गए? हाँ ई के लेफ्ट में इंटीजर क्या होता है बोलो? 2 अब सोच समझ के बताना, -0.6 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा? 0। बेटा आप बड़े हो गए, तुम लोग बच्चे नहीं हो यार, हमेशा ऐसे मत रिप्लाई किया करो, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। -0.6 के लेफ्ट में 0 आता है क्या? किस बुक में लिखा है ऐसा, या फिर किसने बता दिया? -0.6 के लेफ्ट में क्या आएगा बोलो? लेफ्ट मतलब लेफ्ट। अरे क्या आएगा यार -0.6 के लेफ्ट में? -1 हाँ, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आता है? -1 -1.99। ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा बोलो? -2 -1 ये भाई अभी भी पता नहीं नींद में चल रहा है बेटा। -2 -1, यार तुम्हें नहीं पता है क्या नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं यार, ऐसे। तो -1.99 के लेफ्ट में क्या आएगा बताओ? लेफ्ट में, -2 हाँ। अब ये लेफ्ट वाला क्यों देख रहे हैं वो तुम्हें बताता हूँ मैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तुम ये सोचो कि जैसे सपोज करो 6.9 है, तो 6.9 से लेस, 6.9 से लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बोलो? 6 हाँ। -1.2 से लेस, लेस का मतलब लेफ्ट। कितने इंटीजर्स हैं? काफी सारे हैं। हाँ उन सब में ग्रेटेस्ट क्या है? -2। इसलिए बोलते हैं जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर। समझ गए अभी? हाँ इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं हम लोग। अब ये बताओ -पाई, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आने वाला है? -4
-2 -4, क्योंकि -3.14 के लेफ्ट में क्या आएगा? -4 -6 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? -6 -6 है। हाँ, इंटीजर है तो एज इट इज, इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेफ्ट। जस्ट लेफ्ट का मतलब जस्ट लेफ्ट। -e का इंटीजर पार्ट कितना है बोलो? 3 -3 -3 हाँ बिल्कुल। पाई स्क्वायर का इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट कितना 9 आएगा? 9.61 समथिंग कुछ आएगा। इंटीजर हाँ। पार्ट कितना आ गया? 9 9 माइनस पाई स्क्वायर का इंटीजर पार्ट ढंग से बताना कितना आएगा? -10 -10। नहीं हुआ क्लियर? होगा। हो गया सर। हाँ, इक्वल्स टू इंटीजर, नहीं इतना मत लिखो, काफी है इतना लिखना, ये नोट कर लो आपको गया। ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। एनी डाउट? नो सर। 0.2 इंटीजर पार्ट 0 क्या बोल? 0 हाँ 0 करेक्ट है। -2.56 इंटीजर पार्ट -3 -3 3 वेरी गुड। ये नोट कर लो, तुम्हें समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं इसको। इंटीजर है तब तो इंटीजर के इक्वल ही हाँ हो सर। जाता है। इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन वो कम हो थोड़ा सा उससे, और कम चीज हमेशा लेफ्ट में मिलती है। नोटेड। और चलो एक काम करो, ये अच्छा ये ऑलमोस्ट कितना होता है? 2.03 2.71। हाँ यस ये बताओ ई स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर, इनका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा ना, सोच समझ के बताना, ठीक है?
3 स्क्वायर का 7 हाँ क्या बोल रहे हो? ई स्क्वायर का हाँ कितना आएगा बोलो? ई स्क्वायर का 7.3 27 का स्क्वायर कितना होता है? 29 ये तो आ जाएगा 7 और ये कितना आएगा बोलो? -8 हाँ यार काफी सारे एग्जांपल्स बता दिए, मुझे लगता है अभी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है क्या? क्लियर? एनी डाउट? नो सर चलो नेक्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, ये एक चीज मैं क्लियर बता देता हूँ। जब आपको बोले कि ग्रेटेस्ट पार्ट है तभी वो ग्रेटेस्ट पार्ट कंसीडर करना है ना, वरना तो ये नॉर्मल ब्रैकेट है एक। समझ गए? हाँ सर। ओके, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स है 2। ऋषिकेश एक्स के बारे में कमेंट करना है आपको, बताओ। एक्स के बारे में कमेंट करो। x इक्वल टू 2 ही होगा ना? ढंग से बताओ बेटा, ढंग से बताओ, थोड़ा सोच समझ के बताओ। सर 2.1 से 2.99 तक यार 2.1 क्या होता है यार? 2 से लेके कहां तक जा सकते हो आप? 3 3 तक जा सकते हो, लेकिन 3 को यूज नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि 3 पे इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा बोलो? 3 लेकिन 2.999 तक इंटीजर पार्ट कितना रहेगा? 2 ही रहे। 2 के लेफ्ट में आ सकते हो क्या? नहीं नहीं, क्योंकि 2 के लेफ्ट में आ जाएगा 1.999, और 1.999 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1। अगेन इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है यार, है ना, जस्ट आपको सोचना है, कॉमन सेंस है बस। क्लियर? यस सर। ओके, ये बताओ भाई। -2 से -3 तक। ऋषिकेश भाई सर सोच के बोलने के सर पैसे लेते हो क्या कुछ? और ऋषिकेश करेक्ट -2 से -1 -3 नॉट -1 से 2 तक इंक्लूडिंग -2। माइनस माइनस -1 से -2 -2 to -1 सर। -2 टू -3 पे ओपन ब्रैकेट 2 -2। ये बताओ, यदि कोई नंबर यहाँ पे आ गया इस जगह पे, तो उसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा? -3 क्वेश्चन में -3 है -2 है? -2। तो फिर तुम रैंडम आंसर क्यों बता रहे हो बेटा? यहाँ पे आ गया तो इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? -2 -2 -2 का इंटीजर पार्ट भी कितना होता है? -2 -1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? -1। का मतलब वो यहाँ पे मूव करेगा इस जगह पे, यस और नो? यहाँ पे मूव नहीं कर सकता वो, क्योंकि इस जगह पे आते ही उसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा? -3 -3 नहीं हुआ क्लियर? हो गया। हाँ अच्छा रिया, ये बताओ अभी तुम, एक्स क्या आएगा बोलो? बताओ। 2 से लेके 2.3 तक। अरे तुम बताओ। सर हाँ और बोलो। 2 से लेके 3 2 होगा पे सर। ओपन 2 पे ओपन 3 पे क्लोज। अबे गधो तुम सब सीरियसली यार। अबे यार अजीब आदमी हो यार तुम। 2 2 अबे भाई, अबे यार ये इंटीजर ही होता है हमेशा।
तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है? नॉट पॉसिबल। नहीं समझ में आया? बट हाँ सर, अरे यार इंटीजर है यार, ये इंटीजर ही होता है। देखो ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इतनी जैसे इंटीजर इंटीजर नहीं बोल रहा क्या मैं? जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर, इंटीजर है तो इंटीजर, ऑलवेज एन। इंटीजर। हाँ चलो, तो ये पॉसिबल है क्या बोलो? नॉट पॉसिबल। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये मेरे को लिखना पड़ रहा है कि ऑलवेज एन इंटीजर। ये कुछ ऐसा ही होगा कि तुम लोग अपना ही नाम याद करो। अच्छा ये बताओ, ये बताओ चलो। हाँ बताओ यार, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स 4 5 क्या पॉसिबल है बोलो? 4 to 5। या तुम ऐसे करोगे ना तो फिर मैं बोलूंगा कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। आदित्य हाँ सर। ऐसे गलत आंसर दोगे, इतने गंदे आंसर, तो मैं बोलूंगा कि यार मैं नहीं खेल रहा हूँ। समझ रहे हो ना? मतलब आपका ग्रेटेस्ट पार्ट 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। कहाँ पे मूव करेगा एक्स? सर 4 से 6 तक। के बीच में। ब्रैकेट्स बताओ, ब्रैकेट्स बताओ। तो उस पे क्लोज, 4 पे क्लोज और 6 पे ओपन। ये आंसर आएगा। ओपन। हाँ नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर। हुआ सर क्लियर। बेटा इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो क्लियर करने वाला है। तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें? चलो अब इसका आंसर बताओ, देखते हैं क्या होता है। अगेन केवल सोचना है आपको बस कि x कहाँ पे मूव कर सकता है, सो दैट ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 2 to 4 में आना चाहिए। 4 को यूज कर सकते हो आप, 2 यूज नहीं कर सकते। नंबर लाइन भी बना दिया तुम लोगों के सामने, अब सोच के बताओ। सर 3,4। क्या बोल रहे हो? 3 पर ओपन, 4 पे क्लोज। 3,4 भी आ सकते हैं समझा नहीं मैं। 3 पे क्या? ओपन, सर। 3 और 4 पे 4। क्लोज। आंसर बताओ, x की वैल्यू बताओ पहले। 3 to 4 तो गलत आंसर है। हाँ 3,4 सर। हाँ बेटा 3,4 आ सकता है। तुम्हें x बताना है, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x मत बताओ, x बताओ कि x की वैल्यूज क्या होने चाहिए वो बताओ। सर 1 से लेकर 4। तुम यार तुम चुप रहो प्लीज, है ना? तुम चुप रहो, तुम अपना करते रहो कुछ जो तुम्हें करना है। कोई ढंग, कोई समझदार व्यक्ति आंसर बताओ। सर हाँ बोलो। सर 2 पे हेलो और 5 पे भी हेलो, तो पूरा ये। बेटा तुम एक बात ये तुम सुनो, तुम ये बोल रहे हो कि ऐसा बोल रहे हो ना तुम कुछ, हाँ ये बताओ इस जगह पे ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 2। 2 एक्सेप्टेबल है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं। फिर
3 से 5। 3 यूज कर सकते हो आप, हाँ, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है। 3। यहाँ पे नहीं आ सकते इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे ग्रेटेस्ट पार्ट 2 आएगा, लेकिन 2 पे तो इक्वलिटी नहीं है ना। 4 के आगे भी जा सकते हो, इस जगह पे ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है। 4। हाँ तो चाहिए ना 4, तो हमें इक्वलिटी है। हाँ सर। 5 के आगे जा सकते हो क्या, बोलो। नहीं। क्योंकि 5 या 5 से आगे ग्रेटेस्ट पार्ट कितना स्टार्ट हो जाएगा। 3 पर क्लोज और 5 पे ऊपर। 5 पे ऊपर। हाँ नहीं हुआ क्लियर अभी। हुआ। चल ऋषिकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर बता दी तो, है ना। ये आंसर बताओ, देखते हैं क्या बताते हो। और 1 से सोच लो आराम से सोच लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आराम से सोच लो। सोच लिया। 0 से 6। गलत आंसर है। 1 से 6। हाँ 1 पे सर ब्रैकेट पहले क्या मैं आएगा। वही बताने वाला था। हाँ तो सोच के क्लोज फिर वही क्लोज। सोच के वही बता देते ना, सोचने के बाद चेंज कौन करता है। 1 पहले 6 आपने सुना था इसलिए मुझे लगा थोड़ा अलग हो। 6 पे होलो या क्लोज। हेलो। हेलो। क्लियर हो गया। हाँ सर। 6 के लेफ्ट तक जा सकते हो आप, क्योंकि लेफ्ट में जाते ही ग्रेटेस्ट पार्ट 5 आ जाएगा। हाँ चलो इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ मैं ना इस क्वेश्चन में। अब बताओ क्या आंसर है। बताओ ऋषिकेश क्या आंसर है। 4 तक। एक मिनट 5 रखा था। हाँ ये 5 ही है, इक्वलिटी नहीं है मतलब में। हाँ अब 4 बताओ तक 4 तक। और 5 सोच के बताओ। इंक्लूड नहीं कर सकते। 5 पे हेलो। 5 तक जा सकते हो, लेकिन 5 हाँ, पे नहीं 5 आ पे सकते। हेलो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट 5 कितना पे आएगा इस और जगह पे। 4। 4, तो 4 तो चलता है ना, 5 लेस देन हाँ। 5 ही है। एनी डाउट। करो यार, नोट करो, ये हो गया। क्या टफ जैसा कुछ नहीं है इसमें, और ना ही कोई स्पेशल कंसेप्ट है, सोचना है बस आपको। एक बार ये सारे एग्जांपल्स नोट करो और भी एग्जांपल्स करते हैं। ऋषिकेश, हाँ सर। यहाँ पे कुछ और लिखना है क्या, जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाए कि क्या करना होता है। नहीं सर। क्योंकि मुझे लग रहा है सफिशिएंट है, और क्या लिखो बताओ। इंटीजर है तो इंटीजर, इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर। और तुम बता दो ऐसा कुछ और लिखना है कि सर ये और लिख दो तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखूं बताओ, मेरे को माइंड में आ नहीं रहा कुछ। नहीं सर, बस इतने। काफी है इतना यार। ये नोट करो फिर, है ना। स्क्रॉल वगैरह करना हो तो बोलना मेरे को। आज के लेक्चर से 5 क्वेश्चंस आएंगे यार एग्जाम में, ठीक है। कितने क्वेश्चंस। 5। हाँ अब तुम देख लो कि तुम्हें वो लेके आने हैं या
क्या करना है। नोटेड। ये नोट हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं कौन आंसर बताता है इस क्वेश्चन का। रिया क्या आंसर है बोलो। -2 to -3 दोनों पे भी हल हो। क्या -2 to -3? हाँ, दोनों पे भी हल हो। बेटा तुम क्या बोल रहे हो, -2 to -3 या 3 क्या बोल रहे हो? -2 to से 3 3 -2 to 3। हाँ मतलब ये भी गलत आंसर है, जो तुम बता रहे हो वो भी गलती है। यार मैं तो परेशान हो गया लिटरली तुम्हें ये बताते बताते। -2 से 4 आएगा ना, 4 पे हल हो। प्रज्वल मिस्टेक है आंसर में। सर 0 से लेके 2। और दिमाग लगाओ थोड़ा सा और सोच के बताओ। यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़े, तुम समझो इस चीज को। सर 0 से 3 और वो 3 पे हल हो। हाँ ये आंसर आएगा इसका। नहीं हुआ क्लियर? ऋषिकेश यहाँ पे इंटीजर कितना आता है? -1 से -1 हाँ लेकिन -1 पे नहीं चाहिए, इक्विवेलेंट हमको नहीं चाहिए। तो क्यों ले रहे हो जब नहीं चाहिए तो? हाँ, 0 से 3 पे यहाँ पे इंटीजर कितना आता है? यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे इंटीजर कितना आता है? 3 हाँ लेकिन 3 तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, इक्वलिटी नहीं है नहीं, वहाँ। करो यार, ये नोट हो गया है ना बस, सॉरी ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ अभी। सर -1 से 1 से 4। -1 के लेफ्ट में नहीं जा सकते आप हाँ और पर भी नहीं जा सकते।
ये आंसर आने वाला है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 0 से 4। करेक्ट आंसर है। ये बताओ -1 से 3। 3 पे आ लो। करेक्ट है। एनी डाउट? करो यार, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करो इससे। एनी डाउट? नो सर। हो गया नोट पूरा? ये एक मिनट। नेक्स्ट एग्जांपल। ये सारे ग्रेटेस्ट पार्ट हैं, ध्यान रखना है ना। आपको एक्स डिटरमाइन करना है। स्टार्टिंग में से क्या पुट कर दोगे बोलो? टी। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर बताते हो फाइनली। सर हाँ बोलो। T belongs to 52 102. टी बिलोंग्स टू 52 102. तुम्हें ये -51 दिख रहा है, +51 दिख रहा है? -50 आएगा। तो तुम 52 कैसे बोल सकते हो? और -50 से 1 और 2। ओके, क्या बता? -50 to 102। -50 इक्वलिटी आने वाला है या नहीं आने का बोलो? इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी आएगा। इधर और नहीं है। इधर नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल। सो नाउ दिस इज दिस। कितना माइनस करोगे बोलो?
3. 3. कितना डिवाइड करोगे बोलो? -5. -5. Sign change. So finally, x belongs to -99 upon 5 to 53 upon 5. Any doubt? इसकी जगह पे क्वाड्रेटिक होता तो फिर वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। सर एक में इक्वालिटी नहीं थी ना? हाँ, कहाँ पे इक्वलिटी नहीं है? ये 102 99 के उधर। एनी डाउट? हो गया नोट ये? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम। ये क्वेश्चन करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। फाइनली आपको x फाइंड करना है। यार तुम लोग थोड़ा सा कुछ करो यार, लेवल इंप्रूव करो यार। 0 to 2. 0 to 2 देखते हैं, कुछ करो यार तुम। मेरा ब्रदर बोल रहा है कि भैया बच्चे पढ़ते ही नहीं है तुम्हारे, इतनी सिंपल चीज नहीं समझ रहे हैं। जीरो टू टू, चलो स्टेप्स बताओ, क्या स्टेप्स फॉलो किए बताओ। सर बोलो। x 1 से लेके 3 तक, 3 पे कॉमन ओपन ब्रैकेट और 1 पे क्लोज ब्रैकेट। चलो एक मिनट देखते हैं। तुम्हारा नाम है सिद्धरामेश्वर, ओके। सिद्धरामेश्वर के आंसर आ रहा है 1 2 3 हाँ, ब्रैकेट्स, 1 पे क्लोज 3 पे ओपन। ठीक है। ऋषिकेश तुम्हारा क्या आंसर बता रहे हो तुम? फिर मैं आंसर नहीं, वो ये बता रहा था। 0 से 2 है। यार मजाक मत करो, एक्स बताओ फाइनली। और कोई आंसर है तो बताओ। देखो यार, क्या नाम है, सिद्धरामेश्वर, जी ये आंसर तो मेरे को गलत लग रहा है देखने में, क्योंकि इसके बीच में इंटरवल में 2 आ रहा है, यस और नो?
हाँ सर। 2 पुट करो यहाँ पे, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। -2 कितना होता है, और 2 का इंटीजर पार्ट कितना होता है, अरे 2 का इंटीजर पार्ट कितना होता है, समझ रहे हो ना, 2 लेस देन 2 नहीं होता, तो ये तो गलत आंसर है, बिना सॉल्व किए कोई भी बता देगा गलत आंसर है ये। चलो मैं सॉल्व करता हूँ यार ना। सपोज करो ये है t, t बिलोंग्स टू -1 to 2, देख लेते हैं कहाँ पे आना चाहिए। ऑब्वियसली आता है 0 के लेफ्ट में नहीं जा सकते आप, अदरवाइज इंटीजर पार्ट आ जाएगा -1, तो इक्वलिटी तो नहीं है यहाँ पे। 0 पे ब्रैकेट आना चाहिए क्लोज, 1 तक तो आप चले ही जाओ आराम से, 1 के आगे भी आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पार्ट आता है 1, आप 2 पे नहीं जा सकते, यस और नो? 2 पे कॉमन। हाँ बिल्कुल, तो x² - x > 0 और लेस देन, तुम यार ये सॉल्व नहीं कर सकते क्या अभी? क्या था? हाँ तो क्या आंसर बता रहे हो बोलो, ऋषिकेश क्या आंसर है तो बोलो? 1 to -2 आ रहा है। 1 to -2 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ना, गलत आंसर है वैसे तो। x × x - 1 > 0, ये हो गया 0 1 प्लस माइनस प्लस, बेटा लास्ट 1 1 से यही कर रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस ही कर रहे हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए -2 और ये फैक्टर्स हो गए इसके, -1 2 प्लस माइनस प्लस, होलो सर्कल्स, नेगेटिव रीजन, इन दोनों का क्या करोगे बोलो अभी? अरे यार बोलो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। यार एक बात बताओ, तुम्हारे और भी लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें इतना तुमसे पूछते हैं क्या, बार बार क्वेश्चन आंसर करते हैं क्या, ये बताओ चलो वो बताओ, इतना इंटरेक्शन होता है क्या? हम्म, अरे यार बोलो, पता है सर। तुम लोग इस चीज को समझो यार, पता है इतना तुम आंसर गलत गलत बता रहे हो, कुछ ही बोले जा रहे हो, इस टाइम में हर किसी का मेंटेलिटी ये हो जाता है कि यार इनसे कोई भी क्वेश्चन पिकअप मत करो, चुपचाप से पढ़ाओ और निकलो, समझ रहे हो ना, नहीं तुम तंग होगे ना ही कोई पढ़ाने वाला तंग होगा, तो थोड़ा सा यार, इतना भी कोई टफ, अभी अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, अभी तक तुम्हें लग रहा है कुछ नया कंसेप्ट सीखा है इसमें? तब से बस यही देख रहे हैं कि नंबर लाइन के कहाँ पे नंबर आ रहे हैं कहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, कोई टफ चीज तो नहीं है ये। तो फाइनली ये आंसर आ गया, -1 to 0 यूनियन 1 to 2, ये आंसर आएगा। इस इंटरवल का कोई भी नंबर पुट कर दो यहाँ पे, 100% ये -1 to 2 में मिलेगा आपको। एनी डाउट? ऋषिकेश कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। नोट हो गया ये क्वेश्चन अभी?
चलो ये सॉल्व करो। ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर है। x belong to 0 to 1. बेटा x नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है वो। जो तुम 0 to 1 बता रहे हो वो ये कंप्लीट है, इसको भी तो सॉल्व करोगे फिर अंदर। नहीं समझ में आ रहा है ऋषिकेश? अंदर मतलब अरे यार अंदर मतलब ये तुम आंसर बता रहे थे तो ये टी था ना, हाँ इसको भी तो सॉल्व करोगे, अभी नहीं करोगे क्या इसको सॉल्व? हाँ करेगी। तो वैसे इसको भी सॉल्व करोगे ना अंदर। सर हाँ बोलो। 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2। ओके, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है, देखते हैं। यार ये मत करना कि 0 है तो दिस विल बी 0, ऐसा नहीं होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्लियरली 0 से 1, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, ऐसा ही आ रहा है ना? हाँ ठीक है। -1 लेके हाँ इन दोनों क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन। हाँ बिल्कुल। √5 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, और ये तो दिख ही रहा है साफ साफ नेगेटिव नंबर है। सिद्धरामेश्वर कितना आंसर बता रहे थे तुम? -1 माइनस रूट 5/2 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2। 0 पे क्लोज, हाँ ये आंसर है, यही मैच हो रहा है आंसर। परफेक्ट यही हो रहा है। 100% करेक्ट आंसर है।
ये आंसर है यार, ये समझ में आ जाना चाहिए ना, अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर यार तो फिर तो मुश्किल है थोड़ा सा। एनी डाउट? No, sir. हो गया सॉल्व ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक सेकेंड रुको। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार अपने आप से? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें? 2/3 प्लस n अपॉन 99 इज द ग्रेटेस्ट पार्ट। अब आप सबको ऐड कर रहे हो, n इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने, बोलो? 1 2 1 से 1 से लेके कहां तक? 400 तक। 400 हाँ स्टार्ट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिटरली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोच के देखो थोड़ा सा। और वो सीक्वेंस बनाने के उसमें क्या बोल रहे हो? सीक्वेंस बनाकर सीक्वेंस कैसे बनाओगे? पहले 1 2 और 3 पुट करके लिखेंगे। पहले 1 पुट करके देखो, करो 1 पुट करो, कितना आएगा बोलो? 2/3 प्लस 1/99 फिर 2 पुट करो, कितना आएगा? 2/99 हाँ अब इस पे ऐसे नहीं कर सकते है ना, ऐसे नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। ये नहीं होता, पता लगा आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हें सब सोचना पड़ेगा इंडिविजुअल। देखो ये सोच कर थोड़ा सोचो, दिमाग लगा के सोचो थोड़ा सा। चलो मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें। देखो यार ये 2/3 है, समझ रहे हो? 2/3 में कितना ऐड होना चाहिए सो दैट ये 1 बन जाए? 1.3 1/3। इसका मतलब 2/3 से लेकर के और 33/99 यहां पे जाके वो पहली बार क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा भाई? 1 तो यहाँ पे जाके ये नंबर पहली बार 1 बन रहा है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा? 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा ना। n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 32 तक कितना मिलेगा आपको? 0। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या क्लियर? अरे सर तो तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार कुछ।
छोड़ना है तो बोल सकते हो, छोड़ सकता हूँ मैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्सफुली नहीं पढ़ाता मैं कभी भी। तो मैं क्या बोल रहा था, जब तुमने पहली बार n इज इक्वल टू 33 पुट किया होगा, हाँ 33 अपॉन 99 1/3 होता है, इसमें कोई डाउट है? नहीं हाँ, तो 32 तक ये 1 से कम रहेगा, और 0 से 1 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? 0 जीरो। 0 होता है ना यहाँ पे, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट, ये n इज इक्वल टू हो गया 33। अब ये बताओ 2/3 में कितना ऐड करोगे सो दैट ये 2 बन जाए? 4/3 कितना ऐड करोगे? 4/3 4/3। तो अब ये n इज इक्वल टू 33 होगा, फिर 34 रखोगे, फिर 35 रखोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमने यहाँ पे रखा होगा, कितना रखा होगा? 4/3। 4/3 का मतलब 33 की फॉर्म में कितना हो गया ये? इतना हो गया है ना? कितना हो गया नंबर? 132। एक सेकेंड, 99 है ना यहाँ पे? 99 की फॉर्म 2/3, और आप रखो यहाँ पे 4/3। 4/3 को 99 में कन्वर्ट करो एक बार, 99, और ऊपर कितना आ जाएगा? 132। यानी n इज इक्वल टू 132 पे जाके इसकी वैल्यू कितना मिलना स्टार्ट होगी आपको? 2, और फिर वो 2 चलता रहेगा कंटिन्यूस। यानी n इज इक्वल टू 1 से लेकर के और n इज इक्वल टू 32 तक कितना वैल्यू था? 0। 0 33 से 132 फिर n इज इक्वल टू 33 से लेकर के n इज इक्वल टू 1, 131 32। ये मिलेगा तुम्हें 1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस तरीके से कंटिन्यूस ग्रेटेस्ट पार्ट कितना मिलेगा? 1 फिर 132 से मिलना स्टार्ट होगा, कहाँ तक? 3 चेक करते हैं, अभी 3 चेक करते हैं। तो 3 आने के लिए कितना ऐड करोगे इसके अंदर बोलो? 1/3 कितना ऐड करोगे? 7/3। 1/3। और 7/3 99 की फॉर्म में कितना होता है? 33 से मल्टीप्लाई 231/99 231, यानी कि 230 तक कंटिन्यूसली कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 बाद 2 मिलेगा उसके बाद। समझ रहे हो ना? ऐसे 400 तक चेक करेंगे। ओके, फिर तुम स्टार्ट करोगे n इज इक्वल टू 233 से। अभी आपको वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी कितनी? 3। अब ये चेक करो 4 कहाँ पे मिलेगा? तो 4 के लिए कितना होना चाहिए यहाँ पे? 12, नहीं सॉरी 10। 10 का मतलब कितना हो गया? 330। 330। तो यहां तक वैल्यू कंटिन्यूसली कितनी मिलेगी हम लोग को? 4, यानी कि 329 तक। समझ रहे हो ना? हाँ 3 मिलेगा फिर 330 से वैल्यू कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको? 4। 4। अब ये चेक करो 5 कहाँ पे मिलेगा, वो चेक कर लेते हैं। 5 के लिए कितना आना चाहिए यहाँ पे? 13। इसको 99 में कन्वर्ट करो, 429, तो ज्यादा हो गया इसका मतलब है 400 तक ही था 400 तक ही था। आया समझ? हाँ n इज इक्वल टू 1 से लेके 32 तक कितने नंबर्स होते हैं टोटल? 32 नंबर्स। और 32 पर कितना मिला आपको? 0। 33 से लेके 131 तक कितने टर्म्स हो गए टोटल? थर्टी थ्री से 131 तक कितने टर्म्स हो गए बोलो? 98 98। माइनस कर दिया गया तुमने बेटा? हाँ। माइनस नहीं करते हैं यार, माइनस नहीं करते हैं, ठीक है? माइनस नहीं करते हैं। 33 से 100 तक कितने टर्म्स होते हैं? 68 प्लस 31, 99 टर्म्स।
अरे यार कोई तुमसे ये बोलता है कि 4 to 10 तक कितने टर्म्स होते हैं, तो कितने टर्म्स होते हैं? 5 टर्म्स, 6 टर्म्स होते हैं क्या? 4 to 10 तक कितने टर्म्स होते हैं? including 4, including 10. हाँ ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली 4 to 10 इंक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग 10 7 टर्म्स होते हैं, 7 terms. क्योंकि 33 पे तुम्हें 1 मिलना स्टार्ट हो गया है ना। अब ये बताओ 132 से 230 तक कितने टर्म्स होते हैं? 69 और 30 अगेन 99 टर्म्स। 99 233 से और 329 तक 233, इसका मतलब 32 छोड़ दो, 68 और 29। 97 नहीं यार कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसमें, 329 कहाँ पे आ रहा था? अच्छा 330 हो गया क्या यहाँ पे? ओके RS. बेटा ये 231 होगा ना, 233 तो थोड़ी होगा, 231 आएगा ना। 231 आ रहा था ना, 231 करोगे तो ये भी कितने टर्म्स है? 99। 99. और ये कितने ये टर्म्स है? 71 RS. ये 70 और एक 71 टर्म्स है। तो ये हो गया 0, ये हो गया कितना 99, ये हो गया 198, ये कितना हो गया 297, और ये आ गया है 280। और टोटल समेशन कितना आ गया? एट 78, ये आंसर। कितना आंसर आएगा बोलो? 870. हुआ क्लियर क्वेश्चन ये? हाँ सर. करो यार, नोट करो, ये हो गया।
Any doubt? ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं है सर। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू कितना आएगा? सपोज करो ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो। ये कितना आएगा बोलो? सर 17। करेक्ट आंसर। ठीक है, 17 आंसर आएगा। करेक्ट, वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, काफी सिंपल। सर हाँ बोलो। इसका ग्राफ भी होता है ना? कई सारी चीजें होती है बेटा, तुम लोग मेरे को आगे मूव करने दोगे तभी करेंगे ना हम लोग, अभी तो करेंगे, टेंशन मतलब धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे, है ना। ग्राफ वगैरह यार काफी अप लेवल वाली चीज हो जाती है, तो उसके पहले प्लीज अपना दिमाग थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर ग्राफ तो बड़ा चीज हो गया ना। करेंगे यार, ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे। साइन एक्स का ग्रेटेस्ट पार्ट कैसे बनाते हैं, कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट पार्ट कैसे बनाते हैं, रैंडम फंक्शन का ग्रेटेस्ट पार्ट कैसे बनाते हैं, आएगा सब धीरे धीरे। ठीक है, अरे बोलो। सर वो एक्चुअली वो सिंपल वाला जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन का, उससे मतलब थोड़ा समझ में आ रहा था, मैंने अब भी देखा। कहाँ देखा? वो मेरे नोट्स में था पहले। मतलब उसमें क्या एक्स्ट्रा तुम्हें, क्या एक्स्ट्रा समझ में आया? तुम बताओ किस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा समझ में आया तुम्हें? नहीं नहीं इसमें नहीं, मतलब पहले वाले में वो मेरे को दिक्कत हो रही थी ना कि मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, तो वहां से वो समझ में आ गया। तो तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है इसमें? नहीं सर, इसमें ज्यादा उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ मुझे। तो वैसे कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाकी इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें क्लियर होने वाली क्या बात है भाई? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 के राइट में ग्रेटेस्ट पार्ट लेफ्ट वाला इंटीजर होता है? भाई यदि मेरे को लग रहा होता कि ग्राफ इजी, ग्राफ ऐसे आता है इसका, पता है सबको, वो आएगा भी, आगे आएगा। तुम खुद बताओ ना, इसमें सोचने में इजी है, इसमें सोचने में इजी है? चलो जो भी है, अपना अपना मेथड है यार, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें यदि ग्राफ में लगता है तो ग्राफ में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ के लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा तुम्हें, इसके लिए कुछ नहीं बनाना पड़ रहा है, इसके लिए जस्ट कॉमन सेंस ही लग रहा है। यार मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि तुम्हें, कि यदि नंबर यहाँ पे आ गया तो ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 3। लेफ्ट इंटीजर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, then find out the area of the region enclosed by
greatest part of x plus greatest part of y is equal to let's say 5 या 4 बोल देते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो, एक बार डिस्कस करते हैं इसे। x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, find out area of the region enclosed by this, जहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्टार्ट कर। अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हाँ सर। ठीक है, सपोज करो x मूव कर रहा है 0 to 1 में, तो ग्रेटेस्ट पार्ट x कितना आएगा बोलो? जीरो टू 1 वाले नंबर से ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1 जीरो टू 1 वाले नंबर से ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1 0 0 0 0 हाँ, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट, एक काम करते हैं ऐसे बढ़ाते हैं तो, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 4। सपोज करो ये 0 to 1 में मूव कर रहा है, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 0। इसका मतलब ग्रेटेस्ट y, इस पार्ट की कितनी वैल्यू आ गई बोलो? 4 अब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y की वैल्यू है 4, तो y कहां पे मूव करेगा? 4 और 5 के बीच में। कहां पे मूव करेगा बोलो? 4 और 5 के लिए 4 और 5 के 5 लिए। हाँ, ये समझ में आ रहा है, यानी कि ये ब्लॉक बन गया आपका पूरा। इस ब्लॉक में x की वैल्यूज कहां से कहां तक है 0 से 1 और y की वैल्यूज कहां से कहां तक है बोलो? 4 और 5 ऋषिकेश समझ आ रहा है? हाँ सर सपोज करो मैं इसको 1 to 2 बोलता हूँ, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना आएगा बोलो? 1 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y की कितनी वैल्यू आ गई फिर? 3 हो गया ना बेटा, 1 को राइट साइड लेके जाओगे। 3 हो गए। हाँ, 3 से ग्रेटेस्ट पार्ट 4 ऑफ तक। 3 से 4 तक, तो ये ब्लॉक बन गया, दिख रहा है आपको? हाँ इस ब्लॉक में x की वैल्यू है 1 to 2 और y की वैल्यूज क्या है? 3 to 4 2 to 3। ग्रेटेस्ट पार्ट x कितना आएगा बोलो? 2 2 का मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y कितना आ गया? 2 y कहां पे मूव करेगा अभी? 2 2 से 2 3 2 to 3। इस ब्लॉक में x है 2 to 3 और y भी 2 to 3 है, इस ब्लॉक के हर नंबर में। 3 to 4, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y कितना आ गया बोलो? नहीं 1 1 1। इसका मतलब y कहां से कहां तक होना चाहिए बोलो? 0 से 2 में। अच्छा, ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर से? फिर 1 by 1 की ब्लॉक। हाँ, मतलब स्क्वायर से, थोड़ा सा देखने में रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन ये ब्लॉक स्क्वायर से आ रहा है। सपोज करो 4 to 5, ग्रेटेस्ट पार्ट x कितना आएगा बोलो? 4 इसका मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y कितना हो गया? 0 y कहां से कहां तक मूव करेगा? 1 0 to 1। एनी डाउट? और आगे मूव करता हूं, सपोज करो 5 to 6 में ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना आएगा बोलो? 5। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y कितना आएगा बोलो?
-1 यानी कि y की वैल्यूज कहां से कहां तक मूव करेंगी बोलो? नीचे उसके -1 नहीं, कहां पे मूव करेंगी वो बताओ ढंग से। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? -1 यानी इधर मूव करेगी, लेकिन इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, टोटल एरिया कितना हो गया बोलो? 5 ये आंसर है। 5 चलो इतना ही करते हैं आज, ये नोट कर लो, हो गया बस। ग्राफ्स वगैरह कल करते हैं। सैटरडे को पेपर में तुमने यदि क्लास लेक्चर्स भी अच्छे से सुने ना, तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम लोग। हाँ सर। एनी डाउट? नो सर। चलो फिर ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं रिमेनिंग, ठीक है? नोटेड? Yes, sir. चलो फिर ओके पे।